जी, तो इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने जो ग्रुप में जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आपने कैसे आप उसको जो है सही तरह से समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा ज़रूर होगा कि आप ऑब्वियसली हर टाइम जो है अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो लेट्स से मैंने अगर कोई मैसेज किया है, आपने उसको 1 घंटे बाद या 30 मिनट के बाद या 2 घंटे के बाद देखा है, तो जो प्राइस मैंने लिखी होगी ऑब्वियसली वो आपको उस टाइम मार्केट पे नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी कम होगी या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि लेट से मैंने कोई चीज़ बाय की है खुद, ठीक है, अभी उसकी प्राइस उससे ज़्यादा हो गई है। अगर चीज़ बाय की है और उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, जब आपने मैसेज देखा, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, अगर उससे प्राइस कम है तो ट्रेड ले लें। ठीक है, इसी तरह अगर कोई चीज़ मैंने सेल की है, ठीक है, और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं और उस टाइम प्राइस, जो प्राइस मैंने लिखी है उससे प्राइस कम है, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर उससे प्राइस ज़्यादा हो गई है तो आप ट्रेड ले लें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि लॉट का साइज़ क्या रखना है। लॉट का साइज़ अगर आपका माइक्रो अकाउंट है तो आपने एक रखना है। ठीक है, अपने लॉट का साइज़ एक रखना है। अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो आपने उसका लॉट साइज 0.01 रखना है, 0.01। ठीक है, ये सबके लिए है, चाहे किसी का एक्सपीरियंस है या किसी का कोई बिगिनर है, तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे मैं बाद में अपने एनालिसिस शो करूँगा या आपको चार्टिंग समझाऊँगा, जब आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, टेक्निकल एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें, तो फिर आप वो चीज़ें खुद कर पाएंगे और आप खुद जो है अपना लॉट साइज जो है आप डिफ़ाइन कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो है, जो मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड लॉट का साइज़ आपने 0.01 रखना है और आपने माइक्रो लॉट का साइज़ जो है वो एक रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब मैं कोई चीज़ क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से कोई चीज़ बाय या सेल की थी, उसके बाद जो है उसको ट्रेड को क्लोज करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि सेम पेयर जो है वो दो दो या तीन या चार ट्रेड्स लगी हों। ठीक है, तो जो चीज़ मैं क्लोज बोल रहा हूँ, तो आपने जो है जो चीज़ प्रॉफिट में है वो क्लोज करनी है, बाकी जो है आपने क्लोज नहीं करनी। ठीक है, लेट्स से यूएसडी कैड का पेयर है, या आपको सिंपल मैं बता देता हूँ, लेट्स से गोल्ड का कोई पेयर है। ठीक है, आपने गोल्ड के पेयर में 3 या 4 ट्रेड्स जो है ली हुई हैं। ठीक है, और जब मैंने लेट से उसमें से 2 प्रॉफिट में चल रही हैं, 4 ट्रेड्स थी, 2 प्रॉफिट में चल रही हैं, 2 लॉस में चल रही हैं, तो मैंने अगर लिख दिया कि गोल्ड की ट्रेड जो है उसको क्लोज कर दें, तो इसका मतलब है कि जो 2 प्रॉफिट में हैं उसको क्लोज कर दें, जो लॉस में चल रही हैं उसको ओपन रहने दें, अनटिल कि मैं उसमें डिटेल्ड में ना लिख दूं कि जो लॉस में है उसको क्लोज कर दें। अगर मैंने लॉस का वर्ड यूज़ नहीं किया तो आपने उसको क्लोज नहीं करना, आपने सिर्फ प्रॉफिट वाली को क्लोज करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने उसमें हर चीज़ में पेशेंस रखना है। ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप किसी एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसी चीज़ को फॉलो करें, 3 4 5 डिफरेंट चीज़ों को फॉलो मत करें, नहीं तो आपको रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आपको रिजल्ट आएगा। लेट से आपको 3 4 5 दिन प्रॉफिट हुआ, आपने सोचा मैं तो अब लॉट साइज़ बढ़ा लूँ, मैं लॉट साइज़ 3 कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। हो सकता है आप 1 2 दिन कामयाब भी हो जाएं। तो आप जो है आराम से तसल्ली से करें जब तक कि आपको पूरी समझ नहीं आ जाती। उसके बाद जो है आपने अपने रिस्क पे कुछ भी करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी लाइफ है, आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो का आपने एक एक लॉट साइज रखना है और स्टैंडर्ड का आपने 0.01 रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम जो है $2000 होना चाहिए, $2000 होना चाहिए। ठीक है, $2000 होगा तो आप एक माइक्रो लॉट या 0.01 स्टैंडर्ड लॉट जो है उसकी ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, आप पेड ग्रुप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि कम पैसों से बहुत सारे लोग कहते हैं आप $100 से शुरू कर दें, $200 से शुरू कर दें, $500 से शुरू कर दें, $1000 से शुरू करें। बिलीव करेंगे अगर आपके पास $1000 भी है ना, तो आपकी कामयाबी के चांस 0.1% है। 99.9% आपके चांसेस जो हैं वो आपके
पैसा लूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो किसी के एक्सपीरियंस से आप ये इन चीज़ों को समझें, और अगर आपके पास नहीं है तो लालच मत करें, आप ना करें। आप ना पेड ग्रुप में जाएं, आप ना ये ट्रेडिंग करें, आप कुछ ना करें, क्योंकि अगर इससे अच्छा है कि आप पैसे लूज़ करने के बजाय जो है आप पैसे वो अपने पास सेव रखें। ठीक है, अब जिनके पास कम पैसे हैं, क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? उसमें ये ऑप्शन है कि जैसे मैंने बताया, वो फिर स्टैंडर्ड अकाउंट तो बिल्कुल ओपन नहीं करेंगे, वो फिर माइक्रो अकाउंट या अल्ट्रा माइक्रो अकाउंट की तरफ जाएंगे। उसमें ये होगा कि लेट से $2000 पे अगर एक माइक्रो लॉट है, ठीक है, माइक्रो लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, गौर से सुना करें। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट से $1000 है, तो फिर आपने लॉट साइज अपना क्या रखना है, 0.5 माइक्रो का। स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, जिनके पास 2000 से कम है वो स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। ठीक है, वो माइक्रो ही ओपन करेंगे। तो अब अगर किसी के पास 1000 है तो वो अपना लॉट का साइज, हर लॉट का साइज जो है 0.5 रखेगा। अगर किसी के पास जो है वो $200 है, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो 0.1 रखेगा अपना माइक्रो लॉट का साइज। ठीक है, तो इनको इन चीज़ों को आपने समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं रिकमेंड करता हूँ जिसके पास 2000 नहीं है वो मत करे, वो मत करें। लेकिन जिन लोगों को बहुत शौक है एक्सपीरियंस के लिए, या एटलीस्ट वो ये चाहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद वो कुछ ज़्यादा की ट्रेडिंग करेंगे, तो इस तरह आपने अपने लॉट साइज़ को अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैनेज करना है। इसका कतन मकसद नहीं है कि $500 वाला भी जो है वो एक माइक्रो लॉट लगा रहा है और 2000 वाला भी एक लगा रहा है। एक का मतलब है $2000 जिसके पास है वही एक माइक्रो लॉट लगाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने समझ लेना है। फिर भी कोई चीज़ समझना है तो आपने कमेंट कर देना है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाद में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट कर दूँ, ताकि आप लाइव जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें, या आप मुझे सेंड कर दिया करें, तो मैं किसी दिन जो है सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके उनके आंसर जो हैं आपको एक वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। और हाँ, एक और चीज़, टाइमिंग की। टाइमिंग का आपने ये देखना है कि आपने रात तकरीबन 8 बजे इंडियन टाइम या पाकिस्तानी टाइम, 8 या 8:30 के बाद ट्रेड नहीं लेनी। सुबह तक जो है आपने सुबह के 8 या 9 बजे तक जो है आपने ट्रेड नहीं लेनी। आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, रात 9 से लेके सुबह 9 बजे तक जो है आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान का टाइम हो या इंडियन टाइम हो। ठीक है, या कोई बंदा गल्फ़ कंट्रीज़ में देख रहा है तो तकरीबन आधे आधे 1 घंटे का फ़र्क है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इस दौरान जो है इस टाइमिंग में जो है आपने ट्रेड नहीं लेनी। उस दौरान क्या होता है कि स्प्रेड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप कोई ट्रेड लेंगे वो एग्जीक्यूट तो हो जाएगी, लेकिन आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा कट जाएगी। लेट्स से आपको फ़ीस 50 सेंट्स पड़नी थी, तो वो आपको $1 या $1.5 या $2 तक पड़ गई। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। तो अच्छा है कि आप उस टाइम में ट्रेड ना लें। बाकी इसकी और कोई मसला नहीं है, सिर्फ उस टाइम जो है फ़ीस जो है वो ज़्यादा चार्ज होती है। और इन चीज़ों का भी आपने जो है वो ख्याल रखना है। और बाकी जो है आप इसी तरह अपना जो है रिस्क को मैनेज करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपना लॉट साइज जो है वो डिटरमिन करेंगे, और बाकी जो है आप इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन आंसर का सेशन का मैं बताऊंगा, आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं किसी भी दिन जो है सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।